Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our next chapter, that is banking. बैंकिंग में हम बात करें बच्चे तो हमें दो टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी. वन इज सेंट्रल बैंक, अनदर वन इज कमर्शियल बैंक. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कमर्शियल बैंक? सो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट लेना, एंड ग्रांटिंग लोन्स, लोगों को आगे लोन्स देना, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करना, एंड विद द एम ऑफ व्हाट? प्रॉफिट. हर किसी का एम क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना है, राइट? सो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ व्हाट? अर्निंग प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट, इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी. फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कैसे? As they collect the savings from household, household से पैसा लिया, सेविंग्स ली, एंड लैंड इट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, और प्रोडक्टिव सेक्टर को दे दिया. मतलब हाउस होल्ड से लेके प्रोडक्टिव सेक्टर को दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है? करेंसी इंटरमीडिएरी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, ठीक है. और द रेट एट विच दिस कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट, हाउस होल्ड से डिपॉजिट ले रहा है, तो उस रेट को हम बच्चे क्या बोलते हैं? बोरोइंग रेट, ठीक है. दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? बोरोइंग रेट. द रेट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द हाउस होल्ड, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? बोरोइंग रेट. एंड सेम टाइम पे मैंने कहा कि वो लैंड भी कर रहा है, ठीक है, आगे दे भी रहा है पैसे, तो द रेट एट विच कमर्शियल बैंक lends the money is known to be, lends the money to productive sector is known to be a lending rate. Okay, and difference between these both two rates, borrowing rate और lending rate के बीच के जो difference आता है, that is known to be as what? that is known to be as spread, S-P-R-E-A-D, spread. ठीक है, ये spread क्या ही है? प्रॉफिट है, ठीक है. बोरोइंग और लैंडिंग को जब हम डिफरेंस निकाल देंगे रेट्स का दोनों के, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट. दैट इज नोन टू बी एज स्प्रेड. Okay. Now next is what are the some functions of commercial bank? अगर बच्चे हम functions की बात करें तो दो functions है commercial bank के. One is primary, another one is secondary. Okay, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी में कौन सा आएगा. प्राइमरी में हमारे पास एक तो आता है एडवांसिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकेंड इज एडवांसिंग लोन्स. तो दो फंक्शंस हैं जो प्राइमरी के हैं, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अनदर वन इज एडवांसिंग लोन. सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की. हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, राइट? वहीं से निकल के आ गया हमारा फंक्शन. ओके, अब डिपॉजिट भी देखो डिफरेंट सेक्टर से लेता है, ठीक है. इसमें भी वेरियस मोस्ट काइंड्स हमारे जो इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट इज फर्स्ट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट और नोन टू बी एज डिमांड डिपॉजिट, डीडी. डीडी मींस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है. एक डिपॉजिट हो गया कैसा? करंट अकाउंट डिपॉजिट, और उसको हम डिमांड डिपॉजिट, डीडी भी बोलते हैं. ओके, इसका मतलब क्या है? द डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय बैंक्स ऑन डिमांड. भाई जब मैंने मांगा तो मुझे मिल जाएगा वो डिपॉजिट, ठीक है. विच आर रीपेबल ऑन डिमांड आ गया, दैट्स व्हाई डीडी, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है. जिसको भाई हम बैंक पे करेगा जब हमें मांगेंगे, ठीक है. जनरली दीज डिपॉजिट आर मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन, ठीक है. अपने ट्रांजेक्शन को कैरी करने के लिए डिपॉजिट कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन करता है. ओके, इस पे कोई इंटरेस्ट बैंक कैरी नहीं करता, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, सिवाय सर्विस चार्ज के. सर्विस चार्ज भी क्यों? क्योंकि अकाउंट को चलाना है तो कुछ सर्विस चार्ज लगेगा, ठीक है. आपको सिर्फ वो पे करना पड़ेगा, ठीक है. कोई अलग से इंटरेस्ट इस पे चार्ज नहीं होता. Okay, next, these deposits are easily drawn by checks without any restriction. हम इसको चेक से इजीली ड्रॉ अप कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास डिपॉजिट आता है, दैट इज टर्म डिपॉजिट, ठीक है. विच आर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसका, फिर टर्म आ गया, ठीक है. इसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं. टर्म डिपॉजिट कह लो और फिक्स्ड डिपॉजिट कह लो, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड है, उतने तक आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है. अब इसमें क्या आ जाएगा? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है,
हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले वाले में क्या था कि इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ सर्विस चार्ज था, लेकिन टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में हमारे पास हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दे डज नॉट एंजॉय द चेक फैसिलिटी। इसमें रेस्ट्रिक्शन आ जाती है चेक से, उसमें बिल्कुल फ्री था कि चेक से आप ड्रॉन अप कर सकते हैं, यहां पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। नाउ लास्ट थर्ड जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का ही पार्ट है, दैट इज सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट ऐसा है जिसमें दोनों के फीचर हैं, करंट अकाउंट के भी है और टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट के भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे कि चेक फैसिलिटी अवेलेबल तो है बट कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ अवेलेबल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या था कि चेक फैसिलिटी इजीली अवेलेबल थी, इसमें क्या था नॉट अवेलेबल, इसमें तो चेक्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है अवेलेबल तो है बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस के साथ है कि आप इतना ही अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं थ्रू चेक्स, इतने ही अमाउंट की पेमेंट कर सकते हैं थ्रू चेक्स, ये रिस्ट्रिक्शन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सेविंग डिपॉजिट में होता है कि इंटरेस्ट तो है, करंट अकाउंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता ना, लेकिन इसमें इंटरेस्ट तो है बट टर्म डिपॉजिट से कम है, फिक्स डिपॉजिट से कम है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, लेकिन यहाँ पे लो रेट, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी बच्चे मैंने डिस्कस किया था कि कमर्शियल बैंक के टू फंक्शन है, वन इज प्राइमरी अनदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी में भी फर्दर टू पार्ट्स है, वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट अनदर वन इज एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हमने डिस्कस कर लिया था, नाउ नेक्स्ट इज एडवांसिंग लोन्स, ठीक है। एडवांसिंग लोन्स की बात करें, देखो भाई पैसा आया बैंक के पास तो वो क्या करेगा, ऐसे पड़ा रहेगा, वो क्या करते हैं जो बोरोअर्स है जिनको नीड है, ठीक है, हर किसी को अपने पर्पस के लिए, किसी को लोन चाहिए, किसी को किसी पर्पस के लिए चाहिए, राइट, तो वो उनको दे देते हैं, ओके। अब किस किस फॉर्म में कैसे कैसे देते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कैश क्रेडिट, लोन गिवन टू बोरोअर अगेंस्ट हिज करंट एसेट। हम लोन तो देते हैं लेकिन किसके अगेंस्ट, कुछ हम मांगेंगे तो नहीं, करंट एसेट्स के अगेंस्ट, लाइक शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उनके बदले हम लोन दे रहे हैं, दैट इज नॉट बट कैश क्रेडिट। और इसमें ना एक लिमिट सेंक्शन करी जाती है, ठीक है, अमाउंट उसके अकाउंट में चला जाएगा बोरोअर के और तुम्हें एक लिमिट दे जाएगी, तुम इतना ही इस लिमिट तक ही विड्रॉ कर सकते हो। और अब बात करें कि कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तुम्हें पैसे दे रहे तो तुम्हें कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बैंक को, राइट, तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितना तुमने जितनी लिमिट, जितना तुमने अमाउंट विड्रॉ करवाया ना उस लिमिट तक तुम्हें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस पे पे करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिमांड लोन्स, विच आर, नाम से पता चल रहा है, विच आर रिकॉल्ड ऑन डिमांड। अभी मैंने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में भी ऐसा कुछ बताया था, ठीक है, जिसमें कि बैंक को पे करना पड़ा था ऑन डिमांड। अब उल्टा हो रहा है, बैंक ले रहा है ऑन डिमांड, जब भी बैंक ने मांगा तो बोरोअर को पैसे देने पड़ेंगे, इस टाइप को हम क्या कहते हैं, डिमांड लोन्स। और ये किसी भी टाइम मांग सकता है भाई बैंक, ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो एंटायर सम पे किया जाएगा, जितना भी तुमने अमाउंट लिया है सब पे किया जाएगा। उसमें क्या होगा, जितना तुम विड्रॉ करवाओगे उस पे तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा पूरे अमाउंट पे ही विड्रॉ करना, एंटायर सम जितना भी तुमने लोन लिया उस पे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए अगेंस्ट दी सम कोलेटरल सिक्योरिटी, द लोन्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय बैंक अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी। इसमें भी बच्चे इंटरेस्ट की बात करें तो इंटायर सम पे ही दिया जाता है, ओके। इसी के साथ हमारे प्राइमरी फंक्शंस खत्म हो गए हैं, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस पे। अब सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो बच्चे फर्स्ट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। तो वेरी फर्स्ट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें की द फैसिलिटी इन विच कस्टमर कैन ओवरड्रॉ, customer is allowed to overdraw his current account upon an agreed limit। जो दोनों ने लिमिट अग्री करी है, एक लिमिट अग्रीड हुई है, उतने तक तुम ओवरड्रॉ कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू एट ऑल, ओके। नेक्स्ट डिस्काउंटिंग बिल्स, इन विच होल्डर ऑफ BOE बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंट के नाम कैन गेट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर मेच्योरिटी। उसे बिल डिस्काउंट करवा के दे दिया जाएगा बिफोर इट्स मेच्योरिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंक डिडक्ट सम कमीशन एंड पे द अमाउंट टू होल्डर, कुछ कमीशन काट के बाकी अमाउंट होल्डर को दे देगा, दैट इज नॉट, सेकंड फंक्शन इज डिस्काउंटिंग बिल्स, ओके।
नाउ नेक्स्ट इज सम सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं एजेंसी फंक्शन। बैंक इन सब फंक्शन के साथ साथ कुछ एजेंसी फंक्शन भी परफॉर्म करता है, इसके बदले बच्चे वो अपने क्लाइंट से कुछ कमीशन चार्ज करेगा। ओके सो कौन कौन से एजेंसी फंक्शन? ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो गया, फंड्स ट्रांसफर करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट या फिर मेल ट्रांसफर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड इज कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। वेरियस आइटम की पेमेंट कलेक्ट करता है या फिर पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर। कस्टमर ने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई हाँ तुम ये पे कर दो, ठीक है, कस्टमर ने इंस्ट्रक्ट किया कि तुम ये कलेक्ट कर लो, उसके बिहाफ पे बैंक ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कि कलेक्ट चेक्स, बिल्स, इंटरेस्ट, रेंट, सब्सक्रिप्शन, डिविडेंड ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर पे दी अमाउंट लाइक इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस पे कर दिए वगैरह वगैरह। सो इसी के साथ होता है हमारा ये चैप्टर ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।